हे एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग। तो बहुत दिनों बाद भी लंबा वाला ब्लॉग बन रहा है, लॉन्ग वाला, क्योंकि घर में तो आपको पता है नेटवर्क इशू रहता है और इतना मेरे पास डाटा भी नहीं होता था कि मैं लॉन्ग में वीडियो अपडेट कर सकूं। तो फाइनली हम पहुंच गए चंडीगढ़ में और मतलब क्या ही बताऊं यार, इतनी साफ़ सफाइयाँ। रात को पहुंचे हम लोग 10 बजे के करीब। तो रात को तो बस बच्चों के साथ मतलब सोना ही, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो बिल्कुल भी इस बार तो कसम से छुट्टियाँ ऐसी रही ना, मैं बता नहीं सकती। अभी भी मतलब बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ज़्यादा देर मेरे से बैठा नहीं जाता है, बस मतलब कुछ ऐसे ही सिर खड़ा नहीं हो रहा है, जैसे कुछ इस तरह से ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने अन्य को भेज दिया था सुबह सुबह स्कूल, और उसके बाद लग गई थी मैं अपने काम में, क्योंकि सारी साफ़ सफाई रहती थी। अभी अभी कुछ भी नहीं करा हुआ था, रात को आके सुबह ही करा सब कुछ। और सुबह भी मैं अन्य को भेजने में ही लग गई सबसे पहले, उसके बाद सारा खलारा डल गया और दीवारें पूरी ख़राब हो गई है। अगर हम लोग 10 दिन के लिए भी घर जाते हैं ना बंद, सर्दियों में तो कसम से ऐसी हो जाती है घर की कंडीशन ना। देखो ये यहाँ पे सीलन नीचे नीचे थी, तो अभी बंद रहे दरवाजे, तो ये ऊपर ऊपर तक चली गई। और यहाँ पे सैवी भी नहा धो के हो गया था रेडी, और साफ़ सफाई हमारी हो गई थी। तो कल था थर्सडे, तो इसलिए पोछा वगैरह नहीं लगाया था, ऐसे ही नॉर्मल मतलब साफ़ सफाई कर दी थी अच्छे से सूखी वाली। और यहाँ पे मैं भी फिर नहा गई थी। तो नहा धो के हो गए फ्री, फिर थोड़ी देर बाहर चले गए धूप में। लाइट मतलब बस यहाँ पे हमारा काम ही हुआ था ख़त्म, तब तक लाइट भी चली गई थी। यहाँ पे मैं शैवी के साथ वीडियो वीडियो बना रही थी। फिर उसके बाद एकदम से लाइट भी चली गई। फिर शैवी को था कि मुझे पैम्पर करो थोड़ा, तो ये पैम्पर कर रहा था। मतलब बच्चों को होता ही है ना, हम लोग घर के काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रहता है। फिर बच्चों को लगता है कि मम्मा क्या काम में बिजी रह रही है। मतलब एक होता ही है कि नहीं, बच्चों को भी अपना टाइम चाहिए ही होता है कि नहीं, हमें भी थोड़ा टाइम मिले मम्मा से। मतलब यहाँ पे देखो, मैं मम्मी ने घर से छेरडा मतलब दूध दे दिया था, तो थोड़ा सा छेरडा बनाया हमने। और दाल रखती थी बॉईल करने के लिए, अन्य के आने का टाइम भी था। लेकिन ये ऐसे ही बना दिया मैंने। मेरा मन तो था नहीं खाने के लिए, मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए बना देती हूँ। और साथ में दाल बनाई मैंने। दाल का मतलब वैसे ही इसमें ही चावल डाल दिए थे, नमकीन चावल ही बन गए ये। लेकिन ऐसे ही सूप वगैरह पीने के लिए मैंने दाल उबाल ली पहले। मैंने कहा थोड़ा मतलब वो होता ही है कि मेरे को लग रहा है कि कब मतलब दवाइयाँ खा खा के ना इतना पक गया ना शरीर, कि कब जैसे ठीक हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है मेरे अंदर बची हुई। तो मतलब ऐसा सोच रही हूँ कि किस चीज़ से मैं जल्दी रिकवर कर दूँ, मतलब ये है। बाकी बुखार वगैरह तो टूट गए हैं मेरे, लेकिन गर्मी वगैरह हो गई है बस दवाइयाँ खा खा के। मतलब अब ना ऐसे ही पता नहीं बीपी फ्लक्चुएट हो गया है, क्या हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों ने करी खाना वाना हमारा, और फिर शाम को अन्या की फ्रेंड आ गई थी, फिर उसके साथ थोड़ी चाय पानी मस्ती करी इन्होंने। फिर उसके बाद चले गए हम। भाभी का फ़ोन आ गया कि आ जाओ यहीं पे दीदी, यहीं पे खाना बनाते हैं साथ में। और रिशु का बर्थडे था, तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हम शाम को चले गए थे फिर यहाँ पे भाई के घर में, फिर किया हमने बर्थडे सेलिब्रेट। यहाँ पे चाची का भी वीडियो कॉल आ गया था, और उनको भी हमने लाइव दिखाया बर्थडे रिशु का। तो यहाँ पे बाशु कर रहा था बहुत सारी गपशप, पता नहीं क्या क्या, बहुत ज़्यादा बोलने लग गया है अब तो भाई, ये पूछो ही मत, है ना। मतलब इतनी गप्पी बन गया है ना, बहुत सारी बातें करता है। मतलब इतना मतलब इकट्ठा होता है तो मज़ा आता है। घर में थे हम तब भी मज़ा आता था, यहाँ पे तो मतलब अपने घर में तो हम अकेले हो जाते हैं। फिर तो बस अपने काम करो, ये करो वो करो, ऐसे ही थोड़ा वो रहता है। लेकिन वो कहते भी है ना कि घर तो चाहे मतलब बना लो आप, कहीं पे भी घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। घर तो है ना, चिड़िया भी बना लेती है। लंबा चौड़ा खानदान तैयार करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है ना, वो तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि कुछ ज़्यादा इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो मधुमक्खियाँ भी इकट्ठा कर लेती है। मैंने ना कल ये वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि नहीं, मतलब कितनी अच्छी चीज़ें कही है ना। कुछ कुछ वीडियो होती है जिनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही होती है। तो हमारे जो होते हैं वो कर्म ही होते हैं, जो हमें मतलब हाँ, हमारे अगर अच्छे कर्म होंगे, हम किसी की हेल्प करेंगे अपने जीते जी, किसी के काम आएंगे, तो वही सबसे बड़ी वो बात है ना। और लोग पता नहीं आजकल क्यों हर किसी को अपना 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 लगी रहती है। मतलब किसी के साथ नहीं, थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं करना चाहते, बस अपने में रहते हैं, अपने को ही परफेक्ट समझते हैं। मतलब सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हम परफेक्ट है, बाकी तो किसी को नहीं अपने आगे कुछ समझते। मतलब हर किसी को गिराने में लगे रहते हैं। इवन किसी का पता लगता है कि नहीं वो थोड़ा अच्छा कर रहा है, थोड़ी ऊंचाइयों में चढ़ रहा है, तो उसको गिराने में ही लगे होते हैं। अरे यार, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाने वाले हैं, और कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। ये घर गाड़ियाँ
पैसा, सब कुछ, कुछ भी नहीं जाने वाला। ये बात जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए ना, शायद अच्छी बात है। और ये जो हर किसी को ना गिराने की वो लगी रहती है ना, कि खुद को ज़्यादा वो महान बनाने की लगी रहती है होड़ आदमी को, ये एक दिन उसको ले तो डूबती है ज़रूर। तो ऐसा कभी नहीं, ऐसी सोच रखनी चाहिए। बहुत मेंटलिटी के लोग होते हैं ऐसे, जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम ही हैं, जो भी है हम ही हैं बस। ये जो मैं होती है ना, बोला ये एक दिन खुद को ही खा जाती है। तो जितना हो सकता है अपने कर्मों को कसम से मतलब अच्छा रखो। शरीर का कोई